और म्यूचुअल फंड के सहायता से फाइनेंशियल फ्रीडम फास्टर कैसे पा सकते हैं। और यही एक बेस्ट ऑप्शन है आपको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। मान लेते हैं कि कोई 50,000 रुपये सालाना बचते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, 50,000 साल का बचाते हैं या 1,00,000 साल का बचाते हैं, तो मैं इसमें बोलता हूँ 5,000 रुपये अलग कर दीजिए या 10,000 रुपये अलग कर दीजिए। बाकी जो पैसा बचा, मान लेते हैं 90,000 बचा, डिवाइडेड बाई 12, 7,500 रुपये पर मंथ हो गया। इससे हम प्योर इन्वेस्टमेंट करेंगे और 5,000 10,000 से प्योर इंश्योरेंस करेंगे। प्योर इंश्योरेंस अगर जब आप लेते हैं टर्म प्लान मतलब क्या होता है, उसमें कुछ भी आपको वापस नहीं मिलेगा। एकदम पूजा की तरह, थाली की तरह इसे पैसा चढ़ा दिए, साल भर में कुछ नहीं हुआ तो पैसा गया। जैसे कार इंश्योरेंस करते हैं, कुछ भी कार को नहीं हुआ तो प्रीमियम गया, वैसे ही लाइफ में 5 से 10,000 रुपये हम आहुति चढ़ा देंगे। मेरे लिए है 5,000 रुपये सालाना जाता है, 50 लाख का है, अभी तक तो मरे नहीं, वो 7-8 साल से जो पैसा गया वो गया। जिस दिन चले जाएंगे ऊपर 50 लाख रुपया फैमिली को सपोर्ट के लिए मिल जाएगा। तो 5 से 10,000 में टर्म प्लान मिलेगा आपको 50 लाख से 1 करोड़ के बीच, 5 से 10,000। एज आपका 20 से 30 होना चाहिए। 45, 50, 60 के बाद लेना भी नहीं चाहिए, 50 के बाद तो बिल्कुल नहीं लेना है। जो फाइनेंशियल गोल हो लगभग पूरा हो चुका है, अब आप सोचेंगे कि, और लालच के लिए नहीं लेना है कि हम तो ऊपर चले ही जाएंगे, प्लान ले लेते हैं और बाद में नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। एज पर प्लान नहीं करना है। इंश्योरेंस मतलब क्या है, अकस्मात कुछ हो जाए, इमरजेंसी में कुछ हो जाए अचानक, तो सपोर्ट के लिए पैसा है। प्लान के तहत ये चीज़ नहीं है, तो प्लानिंग नहीं करना है। 5 से 10,000 रुपया अगर साल का जाता है तो लगभग मेरे को लगता है 50 से 60, 70, 1 करोड़ तक मिल सकता है। एज पर एज अगर कम है तो 1 करोड़ का मिल सकता है। एज अगर 30-35 तक है तो 50-60 तक मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने 10 साल पैसा दिया, 5-5 हज़ार रुपया करके 50,000 दे दिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक दूसरा प्लान आपको चुनाव लगाने के लिए आएगा कि 5,000 के बदले में बोलेगा 25,000 रुपया सालाना दीजिए। आपको इसमें 50 लाख का इंश्योरेंस भी देंगे और सारा का सारा पैसा भी वापस हो जाएगा। ऐसे करके कुछ प्लान आएगा, आपके पास होगा भी, हमें कमेंट्स कीजिएगा। अगर ये प्लान आप ले लेते हैं, टर्म प्लान छोड़ के आप कुछ भी लेंगे, आप फंसेंगे। कुछ भी टर्म प्लान को छोड़ के लेंगे वो फंसना तय है। आप कहेंगे क्या बात करते हैं, ये सारा का सारा पैसा वापस दे रहा है। मैथमेटिक्स के रूप में कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा वो नुकसान है और ये ज़्यादा फायदा है। यहां पे भी 25,000 सालाना जा रहा है, 5,000 अलग कर दीजिए, बाकी बचे हुए पैसे को आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। वो जो बोल रहे हैं एजेंट कि आपको ज़्यादा मिलेगा, फिर उसको 20 साल तक कैलकुलेट कीजिए। ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा कि टर्म प्लान अलग किया और इन्वेस्टमेंट अलग किया, वो भी स्मॉल कैप में किया। तो इस तरह से करके, और एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि कोई भी इंश्योरेंस फिर नहीं लेना। एक बार 50 लाख से 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया, बाकी बोलेगा बाइक का इंश्योरेंस ले लीजिए, 2 लाख का इस पे मिल जाएगा, कार का पर्सनल इंश्योरेंस ले लीजिए, 2 लाख इस पे मिल जाएगा, एटीएम कार्ड ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, इस पे जो है इंश्योरेंस ले लीजिए, ट्रेवल कर रहे हैं तो उस पर इंश्योरेंस ले लीजिए। बिल्कुल भी ये सब छोटा छोटा चिंदीगिरी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप सोचिए, 2 लाख का इंश्योरेंस, 2 लाख का इंश्योरेंस, 2 लाख का इंश्योरेंस 5 जगह पे है और चले गए ऊपर। अब कागज नॉमिनी को अरेंज करने में ऊपर से देखेंगे ना, इधर चक्कर काट रही है नॉमिनी, उधर चक्कर काट रही है नॉमिनी, कहीं ये पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं वो पैसा नहीं मिल रहा है। आप सोचेंगे ऊपर से देख के कि बेकार ही किया ये 2-2 लाख का, इतना परेशानी, उससे बेहतर है एक 50 लाख का ले लिया और छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखेंगे 50 लाख का जब टर्म प्लान लेंगे तो राइडर रहेगा, उसमें एक्सीडेंटल राइडर के लिए 100 से 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब जो प्रीमियम 5,000 आना था 5100-5200 आएगा। राइडर बोलेंगे कि 10 लाख का और राइडर चिपका देते हैं, वो कर सकते हैं। मतलब एक्सीडेंट के कारण, एक्सीडेंटल राइडर अगर जुड़ गया, एक्सीडेंट के कारण ऊपर जाएंगे तो 50 के बदले 60 मिलेगा। अगर ऐसे ही चले गए, एक्सीडेंट से नहीं गए, तो 50 तो हर हाल में मिलेगा। एक चीज कंफ्यूजन होता है कि अपने आप आत्महत्या कर लिए, कुछ कर लिए, जहर खा लिए तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 2 साल के बाद कैसे भी ऊपर जाएंगे, हम बिजली का तार पकड़ लेंगे, 2 साल के बाद कैसे भी ऊपर जाएंगे नॉमिनी को पैसा मिलेगा। 2 साल तक वेटिंग पीरियड चलता है कंपनी के लिए। कंपनी चाहे तो पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकता है। कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, या आपका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है आपने बताया नहीं, 2 साल के अंदर छानबीन करके कंपनी को ये राइट है कि आपका पॉलिसी रिजेक्ट कर दे। पर 2 साल के बाद कैसे भी ऊपर जाएंगे, एज पर IRDA वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। 50 लाख कुछ भी नाकर नुकर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे सारा चीज घटने के बाद टर्म प्लान आपने ले लिया
और मात्र 7,500 रुपया मंथली बचा सकते हैं और साल का 90,000 बचा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक प्योर इंश्योरेंस लेना है। अगर हम यहां पे बात करें प्रीवियस SBI स्मॉल कैप का बात करें और 7,500 रुपया सालाना जमा किया, जितना पैसा बचा उतना ही किया, और कब से कब तक, सिंस इंसेप्शन 2009 से लेके अब तक 7,500 रुपया पर मंथ चलता गया, तो टोटल 12,90,000 जमा किए SBI स्मॉल कैप में और पैसा वर्थ बना है 78,20,000। 22% का सालाना रिटर्न दिया है। यहां पे अगर इसको कैश फ्लो चेक करते हैं तो हर डेट में हर महीने कैसे कैसे पैसा गया है, 10 रुपये से शुरू हुआ और इस तरह से कैश फ्लो आप हर महीने का चेक करके लास्ट में देख सकते हैं कि कितना पैसा बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा फंड भी देख लेते हैं। यहां पे 78,20,000 बना है। HDFC स्मॉल कैप का बात करें, यहां पे भी 2008 से लेके अब तक 2023 तक 7,500 रुपये पर मंथ देते गए SIP के थ्रू 14,17,000 जमा हुआ है। 78,68,000 वर्थ आज क्या बना है 19% के रेट से यहां पे दिया है। इसका भी कैश फ्लो देखेंगे, कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट में इस तरह का कैश फ्लो नॉर्मली नहीं मिलता है, आपको बहुत अंदर घुसना पड़ता है तो जाके मिल सकता है। StarSIP.in पे जाके आप एक सप्ताह इस तरह का सारा अध्ययन कीजिए, आपको सारा क्लियरिटी आ जाएगा। एक टर्म प्लान के बाद सारा पैसा स्मॉल कैप में आप झोंकते जाइए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। अब कुछ कमेंट्स का यहाँ पे बात कर लेते हैं। कमेंट्स में अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन है कि सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है क्वेश्चन में। इंश्योरेंस नहीं लेना है, टर्म प्लान लेना है, ओनली टर्म प्लान, ओनली टर्म प्लान। इंश्योरेंस बोले तो ट्रेडिशनल प्लान चिपक जाएगा, यूलिप चिपक जाएगा, ये ना करके आपने क्वेश्चन सही पूछा है। थोड़ा सा मैं इसको फिल्टर करता हूं, टर्म प्लान लेना है, टर्म प्लान लेना है। अगला है, नमस्कार सर, मैं आपका रेगुलर वीडियो देखती हूं सर, मैं जानना चाहती हूं, मेरा एंजल वन में अकाउंट है और वीडियो देखने के बाद क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 SIP शुरू की है, क्या सेफ है? ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐप जो कर रहे हैं क्या सेफ है? सारे ऐप सेफ है। मान लेते हैं आप रामदेव बाबा का ना दंत क्रांति खरीदते हैं तो अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जाके बिग बाजार से भी खरीद सकते हैं, रिलायंस के स्टोर से भी खरीद सकते हैं, बगल में बनिया की दुकान से भी खरीद सकते हैं। सब वही डब्बा है, अलग अलग तरीके से जाके खरीदा। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड इस ऐप से खरीदा, उस ऐप से खरीदा, कहीं से भी खरीदा। आप खरीद क्या रहे हैं? म्यूचुअल फंड SBI का स्मॉल कैप या क्वांट स्मॉल कैप या HDFC स्मॉल कैप, वो अलग अलग ऑफिस है, कॉल सेंटर है, वहां स्मॉल कैप का जवाब दिया जाएगा। ऐप में कुछ भी हो जाए, एजेंट को कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सेफ है। जब आप क्वांट के स्मॉल कैप में या SBI स्मॉल कैप के कॉल सेंटर में पूछेंगे कि हमने म्यूचुअल फंड यहां से खरीदा है, तो बोले कहां से खरीदा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इस ऐप से खरीदा, उस ऐप से खरीदा, आपके स्टेटमेंट पे एक कोड होगा, ARN नंबर होगा या कुछ दूसरा नंबर होगा, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट को। तो बिल्कुल ही सेफ है, बिल्कुल डरना नहीं है भाई। आजकल दाढ़ी वाले बाबा यूट्यूब पे कहता है कि म्यूचुअल फंड में बबल फटने वाला है। ये हर जब मार्केट लाइफ टाइम हाई होगा ना, जब मार्केट 5,000 पे, 10,000 पे, 20,000 पे, 30,000 पे, 40,000 पे, 50,000 पे, 60,000 पे, आज 70-72,000 पे, हर लाइफ टाइम हाई में इस तरह का न्यूज आएगा कि फटने वाला है, फटने वाला है, फटने वाला है। आप फटने का इंतजार कीजिए या ना कीजिए, हमने तो कुछ नहीं करना है। हमने तो आज तक 14 साल से जो पैसा इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड ही रहा, हम तो निकले नहीं, बन गया पैसा। तो बाबा को देखते रहिए, बाबा को बोलने दीजिए, पता चलेगा 1 साल के बाद ये बंदा और बाबा जो है फुस निकल गया। जो बात है फिर अपने बात से वो चेंज करते हुए मिलेंगे। दूसरे साल देखेंगे तो दाढ़ी वाला बाबा कुछ और बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, NAV में फ्रॉड होता है, कैसे डिसाइड होता है NAV? जब आप पैसा रिडीम करते हैं तो कौन सा शेयर बेचता है फंड मैनेजर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप मान लेते हैं कि आप सोचते हैं कि 1 लाख रुपया रिडीम किया, तो 1 लाख रुपया आपका 200 कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो 200 कंपनी का शेयर बेचना पड़ेगा। कुछ पैसा यहाँ पे देखेंगे, जब आप फंड के अंदर घुसेंगे तो कुछ पैसा हमेशा कैश में होता है और वो पैसा करोड़ों में होता है। जब आप रिडीम करते हैं छोटा मोटा पैसा, तो उस कैश से पैसा निकाला जाता है। पर बड़ा रिडीम्शन होगा, मान लो 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ का रिडीम्शन होगा, तो फिर उसी प्रोपोर्शनेट में, उसी रेशियो में शेयर को बेचा जाएगा। उदाहरण के तौर पे निप्पॉन स्मॉल कैप का आप परसेंटेज देखेंगे, एलोकेशन, तो यहां लिखा हुआ है
कैश एंड इक्विवेलेंट 3%, 3.72, और इक्विटी में 96%। मतलब अगर 100 करोड़ है तो 3 करोड़ रुपया कैश में रखा हुआ है। आपके जैसा और किसी के जैसा कोई रिडीम कर रहे हैं 2 लाख तो कैश से निकाल के दे देंगे, पोर्टफोलियो पे तो कोई अंतर पड़ा नहीं, शेयर बेचा नहीं, पर पता चलता है 100 करोड़ का रिडम्पशन आया, तो 100 करोड़ रिडीम करने के लिए ये इक्विटी में अगर 150 फंड है तो 150 फंड को निकालना पड़ेगा। वो 150 फंड देख लेते हैं क्या 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 है, यहां पे देखते हैं सो ऑल होल्डिंग, तो कितना फंड है, इतना कंपनी है, ये इतने कंपनी से 100 करोड़ अगर निकालना है तो उसी रेशियो में सारे शेयर को फंड मैनेजर को बेचना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 198 शेयर है, लगभग 200 शेयर है, इन 200 शेयर को बेचना ही बेचना है। लेकिन छोटा मोटा अगर रिडम्पशन है तो 3%, पैसे का 3%, पैसा कितना है, लगभग पैसा कितना है, टोटल एयूएम कितना है, तो 41,000 करोड़ है, तो इसका 3% वो कैश में रखेंगे, बहुत पैसा होता है, तो वो कोई पोर्टफोलियो पे फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा रिडेम्पशन आएगा तो उसी प्रोपोर्शनेट में पैसा निकाला जाएगा।